हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी डू सर। दिस इज नीट स्पेशल बायोलॉजी क्लास। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना सेकेंड ह्यूमन फिजियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि रेस्पिरेशन है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और इस तरह से हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। पहला था हमारा सर्कुलेशन, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सेकेंड था हमारा रेस्पिरेशन, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आज हम लोग थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आवर बॉडी। कैसे होता है हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उन सब का एलिमिनेशन कैसे होता है, इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो फिर चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल्स होते हैं और सभी सेल्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारे बॉडी के अंदर होती है या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब में क्या होता है कि एक्टिविटीज़ के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट का जो है वो एक्यूमुलेशन होता है। और ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और भी वाटर एंड आयन सी, जो कुछ भी हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, उन सब का एलिमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उन सब का एलिमिनेशन होगा तो हमारे बॉडी में वो जो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए उनका एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से कुछ फर्दर फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी परफॉर्म करता है जो कि इन सबको एलिमिनेट करता है। और यही एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है वेस्ट प्रोडक्ट का, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट का, वही हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है नाइट्रोजनस वेस्ट का, जो कि हमारे बॉडी में फॉर्म होता है। तो उन सब का एलिमिनेशन एक्सक्रिएशन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो हमारा है वो यानी कि इस फंक्शन को परफॉर्म करता है हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम। और ये जो प्रोसेस है एक्सक्रिएशन का, अमोनिया एक्सक्रिएशन का, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अमोनिया के एक्सक्रिएशन के प्रोसेस को हम लोग एमोनोटेलिज्म बोलते हैं। और ये जो एमोनोटेलिज्म है ये डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे ये डिफरेंट काइंड के होते हैं। जैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उन सब का एलिमिनेशन उन सब के तरीके से होता है। तो जैसे कि बोनी फिश है हमारे, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, ये सभी नेचर में क्या होते हैं, एमोनोटेलिक होते हैं। एमोनोटेलिक कहने का मतलब है कि इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मेनली अमोनिया होता है। और ये अमोनिया जो है वो बहुत ही सॉल्यूबल होता है। तो ये इनके बॉडी सरफेस से या और गिल्स से, फिश में गिल्स पाए जाते हैं, तो इन सब के थ्रू, ये डिफ्यूजन के थ्रू ये हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फिर टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन की बात की जाए तो वहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, जो कि हमारे वाटर के कंजर्वेशन के थ्रू ये सब प्रोड्यूस होते हैं, तो इन सब का एलिमिनेशन होता है। मैमल्स हुए, कुछ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिशेस होते हैं, ये लोग एक्सक्रीट करते हैं यूरिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसीलिए इन सबको हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल्स में काउंट करते हैं। मैमल्स में हम लोगों में क्या होता है, एमोनिया जो है वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, जो कि हमारे लीवर में ये फंक्शन होता है। और फिर जो यूरिया में कन्वर्ट हुआ तो वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ होता है और फिर ब्लड से वो फिल्टर आउट हमारा किडनी करता है, और फिर वो यूरिया जो है हमारे बॉडी से एज ए वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट होता है। और फिर रेप्टाइल्स की बात की जाए तो ये लोग यूरिकोटेलिक हैं। रेप्टाइल्स हुए, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स जो होते हैं, एक इंसेक्ट्स हैं, ये सब जो है यूरिकोटेलिक है। यूरिकोटेलिक इसलिए क्योंकि ये जो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट वो यूरिक एसिड के फॉर्म में एलिमिनेट करते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। तो इसलिए इन एनिमल्स को यूरिकोटेलिक एनिमल्स के कैटेगरी में रखा गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एमोनोटेलिक नेचर में है कुछ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बोनी फिश एक्वेटिक, एम्फीबियंस एक्वेटिक इंसेक्ट्स। फिर यूरियोटेलिक हैं, तो यूरियोटेलिक जो कि अमोनिया, यूरिया का सिक्रेशन करते हैं मेनली वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, जैसे कि मैमल्स हुए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिशेज। और फिर थर्ड था हमारा यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक क्या, जो कि यूरिक एसिड को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। तो इनमें हमारा रेप्टाइल्स, बर्ड और लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, तो उन सब के बेसिस पे डिफरेंट नेचर में ये लोग पाए जाते हैं, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, एमोनियोटेलिक। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्रीशन होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि बात की जाए अगर प्लेटीहेलमिन्थस की, जिसमें कि हमारा फ्लैटवर्म आ जाता है, प्लानेरिया आते हैं,
फिर कुछ रोटिफर्स या फिर कुछ एनिलिड्स हैं। फिर सिफेलोकॉर्डेट की बात की जाए जिसका एग्जांपल एम्फियोक्सिस है हमारा, तो इन सब में क्या होता है कि इन सब में हमारा प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो एज ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वर्क करता है। प्रोटोनेफ्रिडिया जिसे हम लोग फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा नेफ्रिडिया, ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो कि मेनली कहाँ पाया जाता है, मेनली किन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, तो अर्थवॉर्म्स में और कुछ एनिलिड्स में पाए जाते हैं। तो ये एक नेफ्रिडिया जो एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी फॉर्म है। तो ये जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ये इन एनिमल्स में पाए जाते हैं, अर्थवॉर्म्स वगैरह में। इनके थ्रू यहाँ पे एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। फिर क्रस्टेशियंस जैसे कि जिसमें हमारा प्रॉन आ जाता है, तो इन सब में पाए जाते हैं ग्रीन ग्लैंड्स या फिर जिसे हम लोग एंटीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। फिर मेनली इंसेक्ट्स में यानी कि जैसे इंसेक्ट कॉकरोच या फिर और भी बहुत सारे इंसेक्ट है, तो इन सब में मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एज ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनके थ्रू एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मोलास्क में पाए जाते हैं बोजेनस और किबर्स ऑर्गन। ये जो होते हैं यही ऑर्गन है यहाँ पे एज ए एक्सक्रीशन वर्क करते हैं। एक्सक्रीशन प्रोसेस में ये ऑर्गन यहाँ पे फंक्शन करते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिनके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि किस कैटेगरी में प्लैटीहेल्मिन्थस एनिलिड्स, किस कैटेगरी में हमें प्रोटोनेफ्रिडिया यानी कि फ्लेम सेल देखने को मिलता है, किसमें ग्रीन ग्लैंड देखने को मिलता है, किसमें नेफ्रिडिया के थ्रू होता है, किसमें मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व है। ये हम लोग बहुत ही अच्छे से एकदम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, मैच द कॉलम के फॉर्म में आपको दे दिए जाएंगे, ऑर्गन दिए जाएंगे और फिर इस साइड में दूसरे कॉलम में आप लोग को दिया जाएगा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। एनिलिड्स दे देंगे या फिर एनिलिड्स या सिफेलोकॉर्डेट नहीं लिखेंगे, वो एम्फियोक्सिस लिख देंगे डायरेक्ट। फिर अर्थवॉर्म लिख देंगे, यहाँ पे क्रस्टेशियन नहीं प्रॉन लिख देंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वीवीआई टॉपिक है इस चैप्टर का। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को यहाँ पे हम डील करेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक्सक्रीशन जो हमारे बॉडी का होता है ह्यूमंस में, उसमें इन्वॉल्व हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे ऑर्गन्स है, किडनीज हैं, वन पेयर ऑफ यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। यहाँ आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं ये हमारा किडनी है पेयर है, फिर ये एक किडनी पेयर है, फिर हमारा यूरेटर का पेयर आप देख सकते हैं, ये रहा यूरेटर हमारा एक पेयर में ये भी प्रेजेंट होता है, फिर ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट ये हमारा यूरेथ्रा। यहाँ से फिर एक्सक्रीशन में फर्दर प्रोसेस प्रोसीड करता है हमारा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली ये जो 4 ऑर्गन्स है ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मेनली 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और हम लोग जानते हैं कि किडनी का मेन फंक्शन है कि वो हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट जो कि यूरिया के फॉर्म में रिलीज होते हैं उन्हें वो एक्सक्रीट आउट कर सके। क्यों? ताकि ये एक्सक्रीशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये एक्सक्रीशन सही ढंग से होगा तो हमारे जो बॉडी का जो एक अंदर का इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, वो काफ़ी स्टेबल रहेगा जिससे कि सारे सेल्स हमारे ऑर्गन्स के जितने भी सेल्स हमारे बॉडी के जितने सेल्स हैं वो सभी एक सिस्टमिक वे में, एक परफेक्ट वे में अपना फंक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, अंदर का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो सेल्स को फंक्शन परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आएगी, डिफ़िकल्टी आएगी, जिसकी वजह से कुछ डैमेज हो सकते हैं, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से फिर हमारा जो होल बॉडी का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन बैलेंस से इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी, ये इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए इन सब का वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन और जो नेसेसरी सब्सटेंस है उनका वहाँ पे मौजूद होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसी में मेनली इन्वॉल्व हमारा ये सिस्टम है। तो इसमें मेनली इन्वॉल्व हमारे 4 ऑर्गन्स है, उन्हें हम लोग देखें तो किडनी, जो हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी का कलर कैसा होता है, तो किडनी हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है। शेप कैसा होता है, तो ये बीन शेपेड होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं शेप, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एक बीन जैसा शेप है इसका। फिर इसके लोकेशन की बात जाए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये जो हमारा थोरासिक चैम्बर होता है, थोरासिक कैविटी, इसके जो ये जहाँ पे एंड करता है वहाँ से ये हमारा स्टार्ट होता है। थोरासिक कैविटी के यानी थोरासिक चैम्बर के लास्ट में और यानी और हमारे थर्ड लंबर वर्टिब्रा जो होते हैं उन दोनों के बीचों बीच ये हमारा सिचुएटेड होता है और ये मेनली हमारे डॉर्सल इनर वॉल से
सिचुएटेड होता है। हमारे एब्डोमिनल कैविटी के डॉर्सल इनर वॉल से ये मेनली जो है हमारा सिचुएटेड होता है। कौन सिचुएटेड होता है? तो हमारा जो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है पूरा किडनी, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या होती है? तो किडनी लगभग हमारा 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। विड्थ में ये 5 to 7 सेंटीमीटर्स के हैं और थिकनेस इनकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वेट लगभग 120 टू 170 ग्राम वेट होता है इसका। और फिर ये जो हमारा किडनी है ये इसके आउटर सरफेस, इसका जो आउटर कवरिंग है ये फाइब्रस कैप्सूल यानी कि फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है और इसे हम लोग रिनल फेसिया बोलते हैं। और यही जो हमारा टिश्यू है ये किडनी को एब्डोमिनल वॉल से अटैच करके रखता है और ये टिश्यू जो है वो ये जो कवरिंग है ये काफ़ी हार्ड होती है। तो ये मेनली ये एक ऑर्गन था हमारा, ये मेनली हमारा जो एक जनरल स्ट्रक्चर था हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो हम लोग यहाँ पे देखे हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारा किडनी है, ये यूरेटर इससे यहाँ से कनेक्ट है पेयर में और फिर ये आकर के कहाँ गया? तो ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे जाके मर्ज कर गया। फिर यहाँ पे यूरेथ्रा हमारा है और ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन जहाँ से ये थोड़ा सा कनकेव शेप का पोर्शन हमारा, यहाँ पे किडनी का जो ये शेप है कनकेव शेप है, तो ये जो यहाँ पे जो पोर्शन फॉर्म होता है यहाँ पे एक नैरो होल टाइप होता है जहाँ से हमारे जो रेनल आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये सब यूरेटर हैं, ये हमारे किडनी के अंदर जाते हैं। तो ये जो पोर्शन यहाँ पे होता है इसे हम लोग हिलम बोलते हैं। ये हमारा जो है पोर्शन ये हमारा हिलम कहलाता है। वो यहाँ पे Hilum is connected internally to a cavity named renal sinus and which is a broad funnel-shaped structure and called the renal pelvis with the projection with calyx। हम लोग देखेंगे कि हम लोग डिटेल में अब हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल हम लोग डाइसेक्ट करें अपने किडनी को तो हमें देखने में कैसा मिलेगा? वही डायग्राम यहाँ पे आपको शो किया गया है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन किडनी। तो ये देख रहे हैं आप, तो ये हमारा सेक्शनल व्यू किडनी का आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारा आउटर सरफेस है, ये जो आउटर सरफेस है हमारा, ये रहा हमारा फाइब्रस कैप्सूल, यही हमारा फाइब्रस टिश्यू से कवर्ड पूरा हमारा किडनी होता है इस तरह से। और ये जो पोर्शन है हमारा, यही हमारा यहाँ पे हिलम है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पोर्शन है हमारा, ये हिलम है। यहीं से हम देख रहे हैं कि यूरेटर हमारे किडनी के अंदर जा रहा है। यहीं से हम देख रहे हैं कि हमारे जो रेनल वेन्स हैं ये अंदर जा रहे हैं, रेनल आर्टरीज है अंदर जा रहे हैं किडनी की ओर। और ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ से जो यूरेटर है, यूरेटर जब अंदर जाता है यहाँ से तो यहाँ पे जाकर के थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, तो यही हमारा रेनल पेल्विस कहलाता है। फिर ये अंदर जाते हैं और यही अंदर जाकर के फिर फनल शेप में डिवाइड करते हैं। तो ये जो फनल शेप आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फनल शेप पिरामिड्स के फॉर्म में, यही हमारा रेनल पिरामिड्स है, इन्हें ही हम रेनल पिरामिड्स बोलते हैं। और फिर ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर हमारा, ये पूरा जो रेनल पेल्विस है हमारा, यही आगे जाके ब्रांच कर जाता है। तो यहाँ पे जो ये जो ब्रॉड पार्ट है इसका है, इसे ही हम लोग बोलते हैं मेजर कैलेक्स। और ये जो फिर हमारा आगे आकर के नैरो हो गया है और फर्दर डिवाइड हो गया, तो ये हमारा माइनर कैलेक्स कहलाया। और ये मेजर कैलेक्स यहाँ पे जो ब्रॉड पार्ट है हमारा। और ये हमारा सबसे मेन हमारा पार्ट है, ये आउटर जो हमारे फाइब्रस टिश्यू के अंदर जो ये पार्ट देखने को मिला, ये रेडिश पोर्शन, ये हमारा कॉर्टेक्स एरिया कहलाता है, जिसे हम लोग रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई दिखाई गई है। और फिर इसके अंदर जो ये हमारा जो इनर पोर्शन है किडनी का पूरा, ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो हमारा पूरा पोर्शन है, ये पूरा का पूरा हमारा मेडुला में आता है, जिसे हम लोग रेनल मेडुला बोलते हैं। तो ये हमारा रेनल कॉर्टेक्स हो गया आउटर वाला। फिर ये हमारा पूरा पोर्शन जो ये मेडुला कहलाया। और फिर ये हमारे यूरेटर्स हैं जो कि जब यहाँ पे अंदर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी एक कैविटी फॉर्म करते हैं, एक स्पेस होता है हमारा, जिसे हम लोग रेनल पेल्विस बोलते हैं। और फिर यही आगे जा कर के फनल शेप
स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो ये हमारे रेनल पिरामिड्स हो जाते हैं। फिर यही रेनल पेल्विस जब आगे जाकर डिवाइड होते हैं फनल शेप पहुंचने से पहले, ये जो ब्रॉड एरिया होता है हमारा, ये हमारा कहलाता है मेजर कैलिक्स। यही नैरो होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो फिर ये माइनर कैलिक्स में के फॉर्म में देखे जाते हैं। और ये हमारा फाइब्रस टिश्यू है जिससे कवर है। यही जनरल स्ट्रक्चर हमारा है किसका, तो ये जनरल स्ट्रक्चर हमारा है ह्यूमन किडनी का। तो ये ह्यूमन किडनी का जनरल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेनल पैपिला है। ये जो पैपिला होता है इसी से जो हमारा रेनल पिरामिड है ये अटैच होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, तो वही चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज में आपको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से लिखी हुई है, आप इसे रीड करके रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि हिलम इज कनेक्टेड। हिलम जो है वो हमारा इंटरनली कनेक्टेड होता है एक स्पेस से, एक कैविटी से। उस कैविटी को हम लोग रेनल साइनस बोलते हैं और उसी स्पेस में हमारा रेनल पेल्विस पाया जाता है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। इसी का प्रोजेक्शन जो होता है आगे ये जाकर के प्रोजेक्ट करता है, तो हमारा मेजर और माइनर दो कैलिक्स में डिवाइड हो जाता है। और किडनी के दो मेन पार्ट होते हैं, मैंने बताया कि आउटर लेयर को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर को हम लोग मेडुला बोलते हैं। फिर जो हमारा जो मेडुला है वो लगभग 8 से 10 कोन शेपेड मास में डिवाइड होता है, जिन्हें हम लोग पिरामिड बोलते हैं, यानी कि रेनल पिरामिड बोलते हैं, और ये फनल शेप के होते हैं। और फिर कॉर्टेक्स जो है हमारा है वो हमारे मेडुलरी पिरामिड्स के बीचों बीच होता है और उन्हें हम लोग रेनल कॉलम्स बोलते हैं। हमारा है रेनल कॉलम, यहाँ पे हमारे रेनल कॉलम्स हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम में, ये हमारा रेनल कॉलम है। और ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा कॉर्टेक्स का एरिया, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर हमारा जो बेस होता है पिरामिड का, तो वो कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पे टर्मिनेट करता है और फिर वहाँ पे वो जो एरिया है उसे हम लोग पैपिला बोलते हैं। ये डायग्राम में मैंने दिखाया आपको। और फिर आउटर बॉर्डर जो होता है वो पेल्विस का हमारा, वही हमारा मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स, वही हमारे यूरिन को पैपिला से कलेक्ट करके ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में लेकर के यूरेटर के थ्रू आउट होता है। फिर हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो हमारा है वो फंक्शनल यूनिट किडनी का, ये सभी जानते हैं। और यही हमारे किडनी का फंक्शनल यूनिट, इसी में सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। और लगभग ह्यूमन बॉडी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं एक किडनी में। और हमारा जो किडनी है वो पेयर्स में है, तो आप समझ सकते हैं कि टोटल कितने ज़्यादा नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में पाए जाते हैं। और ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये एक बार डिजेनरेट करने पे वापस रीजेनरेट नहीं होते, इनमें रीजेनरेशन कैपेसिटी नहीं है। यही वजह है कि स्लोली ग्रेजुअली हम जैसे ही नॉर्मल एजिंग होती है, मतलब कि एज जो हमारा है वो बढ़ता है, तो जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किसी इंजरी या किसी वजह से ये डिक्रीज कर जाते हैं। इनका जो डिजेनरेशन होता है, तो डिजेनरेशन होने की वजह से नेफ्रॉन्स की जो नंबर है, यानी कि उनकी जो मिलियंस नंबर्स होते हैं वो धीरे धीरे घटने लगते हैं, यानी कि डिक्रीज कर जाते हैं एजिंग की वजह से, या फिर किसी तरह की इंजरी है या फिर कोई डिजीज है, तो इनकी वजह से नेफ्रॉन्स का डिजेनरेशन होता है। और डिजेनरेशन के बाद वापस रीजेनरेट नहीं करते हैं, लेकिन इससे कोई हमारे बॉडी को खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम फेस ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। इसकी वजह ये है कि जो बाकी जो बचे हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होते हैं उनको वो अडेप्ट कर लेते हैं कि उन सबको वो एलिमिनेट करें। जो नेफ्रॉन हमारे डिजेनरेट कर गए हैं उनके लॉस को वो लोग कंपनसेट करते हैं। इस वजह से कोई लॉस नहीं होता है नेफ्रॉन्स के डिजेनरेट करने से। नेफ्रॉन्स में इंक्लूड हमारा क्या होता है, तो नेफ्रॉन्स में मेनली हमारा ग्लोमेरुलस इंक्लूड होता है और एक लॉन्ग ट्यूब्यूल। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया जा रहा है, देख सकते हैं ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये ही हमारा ग्लोमेरुलस है और ये जो ट्यूब्यूल है ये ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है। तो यही टोटल मिलके हमारे नेफ्रॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और जो हमारा ग्लोमेरुलस है वो एक नेटवर्क होता है, एक कैपिलरीज का ब्रांच कैपिलरीज है, एक नेटवर्क के तौर पे गुच्छा की तरह ये हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये एक केस में एक कप शेप का एक केस होता है जिसके अंदर ये इनक्लोज होते हैं। उस कप शेप के जो केस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बॉमन्स कैप्सूल बोलते हैं। बॉमन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु फाउंड इट, सो उनके नाम पे ये कवरिंग का इस कैप्सूल का नाम रखा गया है बॉमन्स कैप्सूल। ये कप शेपेड होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा हमारा। और इसके अंदर ये जो हमारा है ग्लोमेरुलस, ये पूरा का पूरा इसके अंदर इनकेस है, पूरी तरह से अंदर अच्छे से प्रोटेक्टेड है। और ये जो ग्लोमेरुलस है
along with Bowman's capsule is called Malpighian body or renal corpuscle। और ये Bowman's capsule ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के जो हमारा जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसे ही हम लोग मैल्फिगियन बॉडी या फिर रेनल कार्पस्कल बोलते हैं। तो ये हमारा एक पार्ट था ग्लोमेरुलस का, जो कि हमारा नेफ्रॉन का एक पार्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेफ्रॉन के दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, जो हम लोग अभी ट्यूब्यूल की बात की है वो हम लोग देखेंगे। तो होता क्या है कि ये ग्लोमेरुलस जो है यहीं पे हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और फिर जब हमारा जो भी फ्लूइड है हमारा उसका फिल्ट्रेशन होता है, ये जो फ्लूइड यहाँ पे फिल्टर हो जाता है, तो फिर ये बॉमन कैप्सूल के थ्रू, ये जो हमारा बॉमन कैप्सूल आप देख सकते हैं, इस बॉमन कैप्सूल के थ्रू ये हमारे जो ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये आप देख सकते हैं जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है इनके थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो इनके थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये हमारा जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है ये होता कहाँ पे है, तो ये हमारे किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स यानी कि जो हमारा आउटर पोर्शन था किडनी का। फ्लूइड फ्लोज इनटू द लूप हिनल व्हिच डिप्स इनटू द रेनल मेडुला। और फिर ये हमारा जो फ्लूइड है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी से होकर के ये हमारे मेडुला रीजन में जाता है। मेडुला हमारा जो रीजन है वो हमारे किडनी का अंदर का पोर्शन हम जानते हैं, इनर पोर्शन है, तो वहाँ पे ये पहुँचता है। किसके थ्रू, तो लूप ऑफ फेनल के थ्रू। Each loop consists of descending and ascending limbs. The wall of descending and limb and lower end of ascending limb are thin. Wall of descending and lower end of ascending loop is thin and therefore called thin segment of loop of Fresnel. After ascending of loop has a returned pathway back to the cortex, its wall becomes much thicker and it is referred as thick segment. जाओ उसमें पंखा बैठो, 10 मिनट में हो जाएगा। करती जा रहे हो क्या? जाओ। ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ से हमारा जो ब्लड या यहाँ से हमारा जो फ्लूइड है वो फिल्टर होता है, और फिर ये हमारी जो बॉमन कैप्सूल है इसके थ्रू ये होकर के हमारे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाता है। और फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हमारा जो है वो आउटर पोर्शन, जो हमारे किडनी का आउटर पोर्शन जो है कॉर्टेक्स, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और फिर इसके थ्रू वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू ये फिर फ्लूइड जो है वो हमारा फ्लो करता है लूप ऑफ फेनल में। लूप ऑफ फेनल जो कि हमारे मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। तो ये जो लूप ऑफ फेनल है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हैनल और दूसरा है हमारा एसेंडिंग लूप ऑफ लूप हैनल। तो एसेंडिंग लिम्ब जो है लूप हैनल का, एसेंडिंग से आप समझ सकते हैं ये हमारा ऊपर की ओर जो जा रहा है ये हमारा एसेंडिंग लिम्ब है सॉरी, और ये हमारा जो डिसेंडिंग जो नीचे की ओर जा रहा है ये हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है। किसका, तो लूप ऑफ फेनल का। ये जो दो हमारे ब्रांच है ये दोनों हमारे ये दो लूप हैं जिन्हें हम बोलते हैं लूप ऑफ फेनल। तो ये जो हमारा लिम्ब है डिसेंडिंग लिम्ब और लोअर पोर्शन जो हमारे असेंडिंग लिम्ब का ये बहुत ही थिन होता है, इसीलिए इसे हम लोग थिन सेगमेंट ऑफ लूप हैनल बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि थिन सेगमेंट ऑफ लूप हैनल किसे बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है हमारा लूप ऑफ हैनल का और जो लोअर पोर्शन हमारे असेंडिंग लिम्ब का होता है वो हमारा क्या कहते हैं, थिन सेगमेंट ऑफ लूप हैनल कहलाता है, क्योंकि ये दोनों के जो लिम्ब होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं। और फिर ये हमारे असेंडिंग लिम्ब के थ्रू होकर के लूप ऑफ फेनल के असेंडिंग लिम्ब के थ्रू होकर के जो हमारा फ्लूइड है वो वापस हमारे फिर से बैक कॉर्टेक्स में हमारे पहुंचता है, और हमारे वहाँ के जो वॉल्स होते हैं वो थिकर होते हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप। ये हमारा है थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप। और जो हमारा ये असेंडिंग लिम्ब है ये जो ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ तो थिन है पर यहाँ पे ये थिक हो जाता है काफ़ी,
और ये फिर आगे जा कर के एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, एक ट्यूबुलर रीजन में ये पहुंचता है। और ये जो हाईली, फिर से जो दूसरा हमारा क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर रीजन है हमारा, ये हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हमारा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा जो नेफ्रॉन, इस तरह से हम देखें कि हमारा जो नेफ्रॉन है इसमें मेनली दो पार्ट है, एक हमारा ग्लोमेरुलस का पार्ट है, दूसरा हमारा लूप का पार्ट है। तो जो हमारा पहला ग्लोमेरुलस का पार्ट है वो काफ़ी नेटवर्क ब्रांच स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और ये हमारा एक कप शेपेड बर्मन्स कैप्सूल नाम के स्ट्रक्चर से ये इनकेस है, ठीक है। और फिर यहाँ से हमारा ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर करता है। दूसरा पार्ट जो हमारा नेफ्रॉन का है वो हमारा लूप ऑफ फेनल है, उसमें ये पहुँचता है। तो लूप ऑफ फेनल जो है इसमें दो लिम्ब होते हैं, एक डिसेंडिंग और एक एसेंडिंग। तो डिसेंडिंग लिम्ब हमारा जो है वो थिन होता है, और फिर हमारे एसेंडिंग लिम्ब में वो कंटिन्यू हो जाता है। तो एसेंडिंग लिम्ब का लोअर पोर्शन हमारा थिन होता है, लेकिन जैसे ही एसेंडिंग लिम्ब की ओर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, एसेंड करते हैं, तो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो थिक रीजन होता है, और वो फिर से एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। वो जो फिर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है वो हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, या फिर जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DCT। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो था एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखें। नेफ्रॉन जो हमारा, नेफ्रॉन का दो पोर्शन हम लोग बताया कि दो पार्ट है मेनली, ग्लोमेरुलस एक लूप इसका। तो ग्लोमेरुलस रीजन जो हमारा वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और लूप ऑफ फेनल जो है वो हमारा मेडुला में प्रेजेंट होता है। तो ये जो पोर्शन ग्लोमेरुलस का है जिसे हम लोग कॉर्टेक्स में देखते हैं, इस पोर्शन को हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। और फिर जो ये जो हमारा पार्ट है पूरा, जिसे हम लोग देखते हैं कि मेडुला रीजन में है, तो इसे हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो हमारा लगभग 20 से 30% जो नेफ्रॉन है हमारा, वो हमारा ग्लोमेरुलस का, वो हमारे कॉर्टेक्स में होता है। About 20 to 30% of nephrons have glomeruli that lie deep in renal cortex and near the medulla. हाँ, तो हम लोग लगभग हमारा 20 से 30% यानी 20 to 30% जो नेफ्रॉन का पोर्शन है वो हमारे ग्लोमेरुलस रीजन का होता है, जो कि हमारे कॉर्टेक्स में पाया जाता है, और बाकी पोर्शन हमारे मेडुला रीजन में होते हैं, और उसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ, जो कि हमारा लूप ऑफ फेनल है, ये जो पूरा हमारा है ये प्रेजेंट होता है हमारे मेडुला रीजन, इसे हम लोग बोलते हैं जेक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और ये हमारा हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन ड्यू टू देयर पोजिशन विच इज इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ आवर किडनी। फिर है हमारा इफेरेंट आर्टियोल। तो इफेरेंट आर्टियोल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे ग्लोमेरुलस से एराइज होता है, और ये फाइन कैपिलरी होता है, एक नेटवर्क होता है फाइन कैपिलरी का, जो कि हमारे रेनल ट्यूब्यूल के अराउंड होता है। इसे हम लोग बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और फिर ये जो हमारा ट्यूबुलर कैपिलरीज है, ये आगे की ओर फिर पैरेलली हमारे लूप ऑफ फेनल के रन करता है, ये रहा हमारा। और ये जो है एक यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे हम लोग वासा रेक्टा बोलते हैं। ये हमारे साइड लूप ऑफ फेनल के साइड में ये हमारा रन करता है। तो ये एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का, जिसे हम लोगों ने डिटेल में देखा इसमें कि इसके दो पार्ट होते हैं, दोनों का क्या फंक्शन है, किस में कौन से पार्ट पाए जाते हैं, किसे हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल, किसे जक्स्टा मेडुलरी, इफेरेंट आर्टियोल क्या है, ये सब हम लोगों ने देखा। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कौन से ऑर्गेन्स प्रेजेंट है जो कि एक्सक्रीशन के लिए फंक्शनल है। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, एमोनोटेलिज्म नेचर ऑर्गेनिजम्स जो है कैसे होते हैं, क्यों उन्हें एमोनोटेलिज्म कहा गया, उनके नेचर को क्यों उन्हें यूरियोटेलिक कहा गया, क्यों उन्हें यूरिकोटेलिक कहा गया, ये भी हम लोगों ने देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी जिसमें चार पार्ट कौन कौन सा थे, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो किडनी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा था, उसके स्ट्रक्चर को, शेप को, लोकेशन को, वेट को, एवरीथिंग। ग्राम हम लोगों ने किडनी को डील किया था, डिटेल में देखा था कि कैसे उसका स्ट्रक्चर है, रेनल कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है, फनल शेप पिरामिड क्या है, फिर ये यूरेटर कैसे अंदर जाता है, हिलम एक पोर्शन होता है, वहाँ से रेनल आर्टरी, वेन्स, यूरेटर ये सब अंदर की ओर जाते हैं। फाइब्रस टिश्यू से जो हमारा किडनी है वो कवर होता है, और ये हम किडनी को हमें प्रोटेक्ट करता है, जर्किंग से बताता है। और मोस्ट फंक्शनल यूनिट जो हमारे मोस्ट फंक्शनल यूनिट किडनी में पाए जाते हैं नेफ्रॉन, तो वो कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनके कौन से पार्ट्स हैं, इन सबको हम लोगों ने देखा विथ डायग्राम। हम लोगों ने लूप ऑफ फेनल के बारे में भी देखा, उनका क्या रोल है, असेंडिंग डिसेंडिंग पार्ट्स देखें।
इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स हैं, जो भी किडनी के पार्ट्स हैं, इनका फंक्शन कैसे होता है, कैसे ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मेन फंक्शन इनका जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन है, जिससे हमारा जो वेस्ट एज ए यूरिया जो हमारे बॉडी में फॉर्म होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है, तो उसके रोल को देखेंगे, कैसे फॉर्मेशन होता है यूरिन का, कैसे ये फंक्शन करते हैं कंबाइंड वे में। इन सबको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में देखेंगे। आज का सेशन यहीं पे इन करते हैं। आप लोग इसे फिर से एक बार रीड कीजिएगा अच्छे से और देखिएगा कि कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। तब तक के लिए गुड बाय and thank you so much for watching this video, and do subscribe my channel, like the video and share it more and more. Thank you so much.